अब मेरा मानना ये है कि अपने को न्यू नॉर्मल जो है ना, वो 150 रुपए का तेल हिंदुस्तान में मान लेना चाहिए कि ये अब नया नॉर्मल है। वो 70-80 रुपए वाले दिन तो चले गए। तो अब ये नया नॉर्मल है, तो अपने लोगों को अच्छा। एक ताज्जुब की बात ये है कि हिंदुस्तान में अवेलेबिलिटी की कोई तकलीफ नहीं है एडिबल ऑयल की। अवेलेबिलिटी एडिक्वेट है, और मैं समझता हूं कि लास्ट मंथ में डिस्पैचेस भी इंडोनेशिया से रीजनेबल हुए हैं। तो मई महीने में भी बहुत ज्यादा तकलीफ हमको नहीं दिखाई देती इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी। और मैं ये भी मानता हूं कि ये जो जोर का झटका धीरे से लगा है, या यूं समझ लिए जोर से लगा है, ये जो अपने यहाँ एग्रीकल्चर वाली मिनिस्ट्री जो ऑयल सीड को जो तवज्जो देनी चाहिए थी पिछले 2 दशकों से, वो शायद अब देगी। और मैं समझता हूं कि ये इट कैन बी ट्रीटेड एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और जैसा दुरा भाई बोल रहे हैं कि 15-20 दिन हिंदुस्तानियों को तेल को चेस करने की जरूरत नहीं है, मेरा ये मानना है कि थोड़ा बहुत तेल तो अपना मलेशिया से कॉम्पनसेट होगा। और अल्टीमेटली तो इंडोनेशिया को भी 15-20 दिन तक का ये अगर डिस्पैचेस नहीं हुए उनके यहाँ से, तो उनकी भी टंकी भर जाएंगी और उनके यहाँ भी तकलीफें आएंगी। पर इसके साथ में एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि इंडियन गवर्नमेंट हैज मैनेज्ड ये जो तेजी आई है इसको बहुत अच्छे तरीके से। प्रोबेबली आई वुड नॉट से द सेम फॉर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने जो अभी जो नीजक रिएक्शन किया है, वो थोड़ा थोड़ा कुछ बनाना रिपब्लिक टाइप का भी एक्शन दिखाई देता है। तो अगर इंडस्ट्री उनको तंग कर रही थी, तो बुला के इंडस्ट्री को डरा धमका के लाइन पे लाना चाहिए। एंड इंडस्ट्री कैन नॉट गो अगेंस्ट द कंट्री, इसमें तो दो राय है ही नहीं। पर पूरे वर्ल्ड को आप तकलीफ में डाल दो, ये एक थोड़ा मैं समझता हूं इट इज नॉट द राइट थिंग। आज देखिए इंडोनेशिया रफली अबाउट 2.5 मिलियन टन या समझिए 25 लाख टन तेल वर्ल्ड मार्केट को देता है। 5 लाख टन तेल अपना सनफ्लावर का आता था रशिया और यूक्रेन से। अब ये 30 लाख टन तेल अगर सिस्टम से बाहर हो जाएगा वर्ल्ड के एसएनडी में, तो कहीं ना कहीं तकलीफें तो बढ़ेंगी बढ़ेंगी। जी हाँ, और चाहे हम 2 हफ्ता यहाँ पर वेट कर लें, लेकिन वो सप्लाई चेन यहाँ पर स्लो हो जाती है। एक नीजक रिएक्शन तो हमने इन एनी केस ग्लोबल मार्केट्स में आता हुआ देखा ही है। दोनों एक और चीज है यहाँ पर, अर्जेंट इंडोनेशिया तो ऑफकोर्स यहाँ पर बाद में आया। चिंताएं यहाँ पर पहले ही चल रही थी, चाहे वो अर्जेंटीना की तरफ से थी, यूएस की तरफ से थी। रशिया यूक्रेन का जो हम इम्पैक्ट है वो बाजार में बनता हुआ देख ही रहे थे। इतना सब कुछ सहने के बाद भी जिस तरह के एडिबल ऑयल प्राइसेस हम यहाँ पर आता हुआ फिलहाल देख रहे हैं, बाजार उसको इन सम सेंस फेयर कह रहा है। जैसे अतुल जी ने भी कहा कि ये नया नॉर्मल है। अब क्या ये नया नॉर्मल एक साल चलेगा या यहाँ से और तेजी देखने को मिलेगी? अतुल जी ने जो बात कही वो सही बात है। एक प्रकार का नया नॉर्मल आ चुका है, न सिर्फ खाद्य तेल में लेकिन पूरी बाजार में। आप देखिए, नेचुरल गैस में देखिए, आप क्रूड ऑयल में देखिए, आप मिनरल्स में देखिए, तो वहां सब में एक प्रकार का इन्फ्लेशन, कॉस्ट प्राइस इन्फ्लेशन आ चुका है और हमको ये सहन करना पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं मानता कि ये लॉन्ग टर्म